यस मैम। मुझे नहीं हो रहा, आपको कैसे हो रहा है क्या? अब हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEA/VD, जो अभी हमने प्रूव किया है। दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ हमने यहाँ पे करानी है। मींस ओम्स लॉ क्या होता है? V/I इज इक्वल टू R। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आई हमारे पास है, तो हम v की टर्म्स में आई का फॉर्मूला लेके आएंगे। तो हमें पता है vd इज इक्वल टू a इंटू टो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE/m इंटू टो। ओके, और व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ e हेयर, e इज इक्वल टू V/L/m इंटू टो। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये अभी मैंने करवाया आपको। जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से 1 में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। बेटा इस चैप्टर में मेनली रिलेशन ही है कुछ टाइम तक, उसके बाद हमारे स्पेशल व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, केवीएल, केसीएल रूल्स होंगे। ठीक है, जब हम 2 को 1 में पुट करेंगे तो आई की वैल्यू हो गई NEA/VD। VD की वैल्यू पुट करो EV/टो/m इंटू L। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई NE²AV/टो/mL। दिस इज दी I। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V/I, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। V/I, V को हम इसी साइड रखेंगे, I को हम कहाँ ले गए? नीचे। तो यहाँ पे V/I की वैल्यू क्या हो गई? ML यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ML/ANE² इंटू टो। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। ये M भी कांस्टेंट होता है, मास L लेंथ भी कांस्टेंट रहती है, एरिया भी कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। तो V/I का रेशियो भी क्या आ गया? पूरा कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को नाम दे दिया R। तो R की वैल्यू हो गई ML/ANE² इंटू टो। कर लोगे? दिस इज दी ओम्स लॉ। यहाँ पे हमने ओम्स लॉ अभी तक तो आपने किया था। एक ये नई चीज आई है कि R की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, याद रखनी है, M इंटू L/ANE² टो। ठीक है, ये है हमारा ओम्स लॉ में V/I का रेशियो एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है। द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, जितनी भी आप टर्म्स पढ़ रहे हो, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी उसी से मिलेगा। रेजिस्टेंस होता है V/I, और V क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल इज दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंग, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। मीन्स हमने किया था पोटेंशियल इज दी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट भी बोल सकते हैं। V की जगह हमने पुट कर दिया W/Q अपॉन करंट, यही होगा। तो हमारे पास W/Q की क्या वैल्यू होगी? W का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? चार्ज क्या होता है? एम्पियर इंटू टाइम। हमें पता है करंट होता है Q/T, तो Q क्या हो गया? I इंटू टी। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख दो I इंटू टी अपॉन A। वही अपॉन, सॉरी आई चल रहा है, अभी फॉर्मूला ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। मैंने डायमेंशन पूछी है, मास इंटू एक्सेलरेशन MLT-2 इंटू डिस्टेंस L, आई इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम। ओके, नाउ नीचे भी आई है तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? एम्पियर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? M1L²T। दिस इज -1, ऊपर जाएगा +1 है, ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, और नीचे क्या है? A² है, तो ऊपर जाके A-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, एंड डायमेंशन आर 1, 2, -3 एंड -2। कर लोगे? समझ में आया बेटा? कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले W V का फॉर्मूला लिखो W/Q,
और ये आई है जो नीचे टर्म है, ये आई इसके साथ आ जाएगा, अलग लिख लेते हैं हम, आई नीचे वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी। फिर डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्यू क्या होता है, करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी, एक आई पहले ही है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, एस इज द डिस्टेंस, आई की क्या होती है एम्पियर, टी की टाइम, आई की एम्पियर, सबकी वैल्यू पुट कर दी। कर लोगे? यस मैम। ओके, बहुत है आज के लिए इतना।